ये ट्रैकिंग और हाइकिंग में क्या फ़र्क है? आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान में है जी वो सर। क्या कहता है? कौन कौन से जस्टिस की बात करते हैं हमारे संविधान में? कितने लोग थे दांडी मार्च के अंदर महात्मा गांधी के साथ? जैनिज्म जो है जी सर। कि 3 ज्वेल्स क्या है, आपको या तो चीजें पता नहीं। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जैनिज्म और बुद्धिज्म ये हिंदू धर्म के अंडर ही आते हैं। लेकिन जैनिज्म तो दावा करते हैं ना कि हमारा तो धर्म अलग है। टाइम लिखो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दिव्या जी प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। Divya, Yes. tell us about yourself. Sir, myself Divya Jain. I belong to Hanumangarh, Rajasthan. I have done my schooling from Swami Ramchandra International School, Hanumangarh, and after that I did my graduation in political science, history and economics from Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. And after that I started preparing for UPSC Civil Services. I have given 3 mains and this would be going to be my 3rd interview. And apart from that, I am also doing masters from IGNOU University, and my interest lies in trekking and hiking. ये ट्रैकिंग और हाइकिंग में क्या फ़र्क है? सर ट्रैकिंग और हाइकिंग में बेसिकली एक तो डिफ़िकल्टी लेवल, ट्रैकिंग इज़ क्वाइट हार्डर एंड हाइकिंग इज़ सिंपल. इन ट्रैकिंग देर आर predefined trails, there are predefined pathways. In in trekking there are different methods and elevation is involved there. In trekking you need particular instruments, whereas in hiking you can go in a solo manner. आपका ऑप्शनल क्या है यूपीएससी में? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. मीडियम इंग्लिश मीडियम में है. जी सर. ओके. आर्टिकल 14 जो हमारे संविधान में है जी वो सर. क्या कहता है? सर राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है. हाँ. और उसमें राइट टू इक्वालिटी तो है, लेकिन फिर फर्दर कैसे उसका हेडिंग है ना आगे में. क्या हेडिंग कैसे होता है? नो पर्सन विल बी discriminated on the basis of caste. आर्टिकल नहीं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. Sorry, yes sir. इसमें मैं बात कर रहा हूँ, एक में रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट की बात करता है सुप्रीम कोर्ट. जी क्लासिफिकेशन वैसे तो आपको देखो सबको समान मानना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं जी तो वो सर. रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो टेस्ट है वो उसने डिफाइन किया. उसके 2 पहलू हैं. कौन कौन से पहलू हैं? सर अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द. यू आर नॉट एबल टू रिकॉल. Yes, sir. जस्टिस की बात करता है हमारा संविधान. जी सर. कौन कौन से जस्टिस की बात करते हैं हमारे संविधान में? सर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है. जी सर. अच्छा, आजकल हम लोग न्यूज़पेपर बहुत पढ़ रहे हैं जिसमें ना एक नया जस्टिस आया है व्हिच इज नोन एज बुलडोजर जस्टिस. जी ये सर. संविधान में इसका प्रोविजन कहाँ पे है? सर इसका एज सच कोई प्रोविजन नहीं है. ये तो अभी ये किस तरह के जस्टिस को बढ़ावा दे रहा है या इनजस्टिस को बढ़ावा दे रहा है? हाउ डू यू लुक एट दी दिस पर्टिकुलर टर्म? Sir, personally, I do not support this kind of justice because immediately we take such kind of action like bulldozer justice. Many innocent also get punished. जैसे कि यूपी के केस में हमने. ऑफिशियली आल्सो यू शुड नॉट सपोर्ट इट. यस सर. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेके कि भाई एक्चुअली में तो इनजस्टिस है जी. है ना, और आप भी अगर सेलेक्ट होती हैं एंड यू आल्सो बिकम अ पब्लिक सर्वेंट, तो Yes, आज एक्सपेक्टेशन है ना संविधान की कि आप डिस्क्रिशन का यूज नहीं करेंगी, मिनिमम करेंगी, और करेंगी तो भी उसके लिए आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए वो. जी सर. है ना, उसके लिए भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे और कुछ है ना प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस की जी बात सर. होती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे कंट्रोवर्सी में ना, जिसमें है ना लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, जी तो उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो प्रॉपर नहीं है जी. ना. तो उसमें क्या क्या उन्होंने चीजें कही कि अगर घर भी ढाना है किसी का, है ना, कोई अक्यूज्ड है, Yes. तो उसके लिए क्या क्या आपको मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा? सर आई रिमेंबर 1 or 2 पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कि एडवांस नोटिस देना पड़ेगा सफिशिएंट टाइम का, ठीक है. और आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वो एक्ट होगा. और सर उसके अलावा भी अच्छा,
अच्छा ये बताइए दिव्या जी, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है ना इन योर ग्रेजुएशन? जी सर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर वाज अबाउट टू विन, ओके, एंड Yes. यूएस वाज नॉट सपोर्टिंग यूरोपियन पावर्स, or so called allies. So what was the role of the prime minister of UK at that time, and who was the prime minister? A very renowned and churched figure. यूके के कौन थे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में? सर पूछ रहे हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड में. Sir, I'm forgetting the name. I think you must not forget it. Yes, sir. It's You not. said it that the sun never sets in his empire. चलिए, कोई बात नहीं, he was चर्चित. Yes, sir. है ना? उन्होंने ऐसा क्या किया मतलब? सर उन्होंने पूरे यूरोप को मोबिलाइज किया. तो बहुत बात की बात है. यूरोप तो कोई भी सुनना ही नहीं चाहता था. ओके. आपको या तो चीजें पता नहीं. चलो, रूजवेल्ट का क्या रोल रहा था? रूजवेल्ट को किसने कन्विंस किया था? रूजवेल्ट कौन था? सर यूएस प्रेसिडेंट. तो सर sorry sir, I have not read in details about world history. वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता. सर बहुत briefly. चलो, इंडियन हिस्ट्री में क्या था? 1946 की इवेंट बताइए. इंडियन हिस्ट्री आती है? जी सर. क्या है 1946 की कोई इवेंट? सर 1946 में मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस का प्रपोजल वाला इशू स्टार्ट हुआ था. माउंटबेटन ने प्लान रखा था, कैबिनेट मिशन प्लान. और तो वो माउंटबेटन थोड़ी रखा कैबिनेट में. नहीं सर, मतलब कैबिनेट मिशन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था. किसने किया था? Who made it? Who was the author of cabinet mission था? चलिए बताइए, what was the civil disobedience? Sir, civil disobedience movement was a movement which aims to defy the laws which were established by the British administration in India. So, Each law? yes, sir. The aim was to overthrow the British government by defying the laws, and it started with SALT movement, Dandi March. कितने लोग थे दांडी मार्च के अंदर महात्मा गांधी के साथ में? Sir, I'm not sure about the figure. लगभग कितने थे? Sir, I think 75 or something. 78. Yes, sir. He started Dandi March with 78 chosen followers. Yes, sir. ठीक है, क्या मीनिंग था उसका? भाई दांडी मार्च क्यों किया महात्मा गांधी ने, और जगह क्यों मार्च नहीं किया? सर वो सॉल्ट का सिग्निफिकेंस था. मतलब क्या significance था? सर सॉल्ट वाज यूज्ड इन एवरी हाउस होल्ड और हर किसी को हर एक को साल्ट चाहिए ना, उसी पर Yes, टैक्स sir. लगा दिया. Yes, sir. तो मास मोबिलाइजेशन कब होगा? कि जब आदमी की जो बेसिक चीज है उसको हिट किया जाएगा. जी, sir. कि ये उनका पीछे वो था. जी, ठीक sir. है, इतना उन्होंने लंबा पैदल चला. तो कोई भी रिवोल्यूशन लाना है तो आपको पब्लिक को मोबिलाइज करना है, तो यू हैव टू बी ए सिंबल ऑफ इट. Yes. लीडरशिप जो है तभी चलती है. जी ठीक सर. है, चलिए आप बताइए कि जैनिज्म जो है जी सर. कि 3 ज्वेल्स क्या है? सर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र. क्या मतलब है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से? सर इट इज़ लाइक कि आपको प्रॉपर नॉलेज एक्वायर करनी है और उसको नॉलेज एक्वायर करने के लिए मतलब किसी धर्म की जरूरत है आपको, तो किसी में भी नॉलेज तो एक्वायर करना ही है. जी सर. तो नॉलेज में क्या है? सम्यक से क्या मीनिंग है? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस. यू मस्ट बी राइट. यस. तो क्या था मतलब जैनिज्म में क्या उनका मतलब मॉडस ऑपरेंडी थी? 6th सेंचुरी में जैनिज्म क्यों आया? जैनिज्म बुद्धिज्म. सर इट वाज अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस और जो कास्ट सिस्टम. नेवर अगेंस्ट ब्राह्मण. उस जमाने का जो वो चल रहा था ना, हर चीज पे रिचुअल्स में जी, इनमें सर. आप बलि दे रहे हो, ये दे रहे हो. जी ठीक सर. है, वो ठीक है. उस जमाने को पहले चूंकि ब्राह्मण डोमिनेट करते थे. जी, सर. इनिशियली ब्राह्मण वाज नॉट ए कास्ट. लेटर ऑन मतलब
इसको हमने क्लासीफाइड कर दिया कास्ट में, तो वो उस जमाने में जो एक वो हो रही थी ना मोनोपोली, यज्ञों में बलि चढ़ाना, इन सबको अहिंसा आया। जी सर। अहिंसा का मतलब क्या है? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, जी सर। तो आपको जो चीजें करनी है नॉन वायलेंस से करनी है। अच्छा मुझे बताइए, जैनिज्म में जो सारे तीर्थंकर हैं 24, उसमें और ऑर्डिनरी पर्सन में क्या, ऑर्डिनरी जो सेक्ट्स होते हैं उनमें क्या अंतर है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भगवान से ऊपर दर्जा देते हैं और नहीं दर्जा वर्जा तो छोड़ो, मतलब वो तो अपन किसी को भी अच्छा बुरा दर्जा देते हैं। सर एक तो वो रीइनकारनेशन नहीं होता है उनका, कि वो वापस पुनर्जन्म नहीं लेते हैं कि जैसे हिंदुइज्म में होता है कि उन्होंने वापस अवतार लिया। दूसरा सर जैनिज्म में जब आप तीर्थंकर को वर्शिप करते हैं, आप किसी उनके लिए नहीं करते कि आपको कुछ मिलेगा, उनके गुणों के कारण करते हैं कि वो उन्होंने अपने सभी कर्मों का उनका पुनर्जन्म क्यों नहीं हुआ ये बताओ। सर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, इसलिए क्यों हो गए वो मुक्त? हर आदमी क्यों नहीं हो पाता? आप देखिए 24 तीर्थंकर देवर राजास, जी, मतलब उस जमाने के हिसाब से देवर द प्रिंसेस। जी, अरे आप छोड़ोगे क्या जब आपके पास है ही नहीं? यहाँ लोग भंडारा करने के लिए पैसा मांगते हैं, तो काय का साधु है? जी सर। ठीक है भाई, आप देखेंगे 24 के 24 है ना, देवर ऑल राजा, देवर ऑल मैरिड। जी सर। तो देखिए उन्होंने पैसा देख लिया, राज्य देख लिया, ग्रस्त जीवन, ये जिसे अपन कह सकते हैं सेक्स लस्ट, वो देख ली। ठीक है, अब फिर छोड़ा। जी सर। तो छोड़ने के बाद फिर वापस आने की जरूरत ही नहीं थी ना। जी सर। जब तो जैनिज्म है, जैन का मतलब किस पे कंट्रोल है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म मतलब अपनी सारी इंद्रियों पे और मन। इंद्रियों पे कंट्रोल कब करोगे? जब उन इंद्रियों को आप भोग लोगे। जी सर। ठीक है भाई, बुद्ध में लॉर्ड बुद्धा क्यों थे? लॉर्ड बुद्धा को आप मतलब भगवान, मतलब उसमें जो इनकारनेशंस हैं उनमें भी एक माना जाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि वो हाउ मच इट इज एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। जी सर। तो ये सब चीजें हैं, मतलब जैसे यू आर ए जैन, यू मस्ट नो अबाउट जैनिज्म, आई थिंक। यस इन द रियल सेंस। एक है ना, जैसे सर ने बोला, एक प्रैक्टिस होती है जो बहुत क्रिटिसाइज हो रही है जैन धर्म में फ्रीक्वेंटली, संलेखना या सर उसको कंपेयर किया जाता है कि आप सेल्फ सुसाइड कर रहे हो, जबकि उसका एम और जो उसका पर्पस है वो डिफरेंट है। इट इज़ लाइक कि जब आपकी बॉडी, अब आप किसी दूसरे पे बर्डन बन रहे हो या आपकी बॉडी डिफंक्ट हो गई है, वो वर्डली चीज़ें नहीं कर सकती है, तब आप बाय योर विल आप उस चीज़ को अडॉप्ट करते हो कि आई लीव फूड एंड थिंग्स वाटर वन बाय वन एंड लीव माय बॉडी। हमारे यूथेनेसिया की बहुत बात चल रही है ना, हमारे डिस्कशन होता है फ्रीक्वेंटली, मर्सी क्लिक भी कहते हैं कुछ लोग इसको। जी सर। तो आप डू यू थिंक कि अगर कोई व्यक्ति पेन में है या वेजिटेटिव स्टेट में है ना, कोमा में है, उस पे एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है, जी सर, उसकी फैमिली को ये राइट होना चाहिए, या वो पहले से लिख के दे दे विल में कि भाई अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है तो मेरी लाइफ ना टर्मिनेट? यस सर। ये आप कैसे देखते हो? इज इट ओके, और डू वी हैव दैट राइट कि किसी के बिहाफ पे डिसीजन ले सकें हम लोग इस तरह का, या गुड उसको मर्सी किलिंग के नाम पे उसको जस्टिफाई कर सकें? Sir, actually our constitution also provide the life to live with dignity. So अगर आप ऐसी वेजिटेटिव स्टेट में हो, you are not able to enjoy your dignity, तो ऐसी स्टेट में आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हो एंड यू आर सफरिंग, सो इट इज, आई थिंक इट वुड बी बेटर कि आप इस तरह का डिसीजन ले सकें। अगर यार आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर देना चाहिए ना, राइट टू लाइफ में। जी सर। कब मतलब जो है यूथेनेसिया की स्टेज पे, मतलब आपको कहीं ना कहीं उसको डिस्टिंग्विश करना है। जी सर। मतलब जो साफ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से ये है, बाकी तो ही विल एलोबरेट। अब ऐसे ही एक प्रो चॉइस और प्रो लाइफ का डिबेट होता है ना, पॉलिटिकल साइंस में हम बहुत पढ़ते हैं। आर यू अवेयर ऑफ दिस डिबेट, प्रो चॉइस प्रो लाइफ? यूएस में बहुत होता है, इलेक्शंस के टाइम बहुत हो रहा था। नो सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। अबॉर्शन को लेके है ना, हमारे यहाँ पे नहीं है, बट यूएस में कुछ लोग कहते हैं कि माय बॉडी है ना, माय लाइफ है ना, तो अगर किसी को अगर डिसीजन लेना है किसी लेडी को, तो वो टर्मिनेट कर सकती है प्रेगनेंसी, है ना, अनवांटेड है। हमारे यहाँ पे भी है बहुत सारे क्राइटेरिया है ना, जी सर, कोई इलनेस वगैरह है, इस तरह की कोई बात है, बट है ना, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप एक बार कंसीव हो गया तो वो उसमें लाइफ है ना, वो कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये मेरा बॉडी है तो आई शुड बी एबल टू टेक द मेक द कॉल। आप इस डिबेट में कहाँ खड़ी हैं? सर आई एम ऑन सेकंड वाला एस्पेक्ट कि जिसकी बॉडी है, जिसका उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जनरली वीमेन के पास राइट्स नहीं होते हैं, स्पेशली अगर आप रिप्रोडक्टिव राइट देखें या ये सब चीज़ों के, तो इन केस ऑफ यू नो
अगर प्रेगनेंसी अनवांटेड होती है और उनको टर्मिनेट करने का चांस भी नहीं मिलेगा तो वो एडिशनल बर्डन की तरह क्रिएट करेगा वीमेन पे। तो आई बिलीव कि इन केसेस में आपको ये राइट देना चाहिए, बट इट शुड बी यूज्ड विद अटमोस्ट जस्टिफिकेशन, कि इट शुड नॉट बी यूज्ड लाइक केयरलेसली। इसके लिए प्रॉपर, जैसे इंडिया में इसके लिए प्रॉपर कमेटी और इन सब की एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई है, एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे कि इफ़ यू आर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 23 वीक्स तो प्रॉपर बोर्ड होगा और वो अप्रूव करेगा। तो इस तरह के प्रोविजंस लाने चाहिए। ठीक। दिव्या, जी सर। आपने कालीबंगा के बारे में कहा था कि ये प्री हिस्टोरिक साइट है। जी सर। Isn't it a protohistoric site? सर इट इज़ लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली किस में आती है? प्री हिस्टोरिक में आती है, प्रोटो हिस्टोरिक में आती है? सर प्री हिस्टोरिक। प्रोटो। सॉरी सर। जब इसके का अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिक, ओके सर। है ना? ओके। अभी जैनिज्म के बारे में सर ने आपसे क्वेश्चन पूछे। जी सर। तो जब जैनिज्म का राइज हुआ जी सर। तो इसमें दो धारणाएं हैं कि एक तो ये ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। जी सर। तो अगर इसको ये बोलेंगे तो फिर आप कहोगे कि ये हिंदू धर्म में ही एक सुधारवादी आंदोलन था, जी सर। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन हिंदुइज्म, या फिर ये एक सेपरेट रिलीजन है। ठीक है? जी और सर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पे क्या कहता है? सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जैनिज्म और बुद्धिज़्म ये हिंदू धर्म के अंडर ही आते हैं, दे आर नॉट सेपरेट रिलीजन। ओके। लेकिन जैनिज्म तो दावा कहते हैं ना कि हमारा तो धर्म अलग है। यस सर, वो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं आपका कि स्टैंड क्या है? सर आई बिलीव कि हिंदुइज्म इज़ नॉट एन रिलीजन इन इंडिया, इट इज़ एन लाइफस्टाइल और ऑल द इंडियंस आर पार्ट ऑफ दैट लाइफस्टाइल। जैनिज्म का जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी इकोनॉमी में क्या रोल है? सर मोस्ट ऑफ द जैन बिलोंग्स टू ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो जो ट्रेडर्स हैं, स्पेसिफिकली वैश्य कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, वो जैन लोग थे। ऐसा क्या कारण है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी ने ही जैनिज्म को ऑप्ट किया? सर बिकॉज जो जैनिज्म के प्रिंसिपल्स थे जैसे कि पीस, अहिंसा और ये सब चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कम्युनिटी को ही सूट करती थी। बिकॉज इफ़ देयर वुड बी पीस, अगर वॉर नहीं होगा तो आराम से ट्रेड फ्लो करेगा। अगर जी सर। अणुव्रत और महाव्रत में क्या अंतर है? सर आई एम नॉट पहले अवेयर। 4 थे, फिर महावीर ने एक ब्रह्मचर्य जी सर, जी सर, वो पंच महाव्रत। हाँ। जी सर। तो 5वां जो दोनों महावीर, में डिफरेंस क्या है? सर ब्रह्मचर्य का जो प्रिंसिपल है वो बाद में। अणुव्रत भी 5 है, महाव्रत भी 5 है, दोनों में अंतर क्या है? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस सर। एक साधु संतों के लिए है, दूसरा गृहस्थों के लिए, यानी एक में थोड़े लिबर्टी दी गई है। ओके सर। ठीक है, लेकिन एक काम की बात यह है कि अगर ब्रह्मचर्य को व्रत के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा तो जी सर। सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी? जी सर। तो ये श्रावक लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ साधु जिन्होंने गृहस्थ का त्याग कर दिया या दीक्षा प्राप्त कर ली, उन लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का नियम रखा गया है सर। ठीक है, एक और प्रैक्टिस है, एक तो संथारा की बात हो ही गई। जी सर। एक और प्रैक्टिस है कि जैन जो साध्वियाँ बनती है कम एज में, जी सर। है ना? एक आपने कहावत सुनी है, चैरिटी बिगिंस एट होम। यस सर। अच्छे काम की शुरुआत घर से होनी चाहिए और अहिंसा एक जी। अच्छा काम है। जी सर। तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, कैशलोचन का नाम सुना आपने? जी सर। तो वो तो बड़ी पेनफुल प्रोसेसिंग होती है। जी सर। तो ये फिर हिंसा नहीं है ये? सर अहिंसा किसी जीव जंतु की हिंसा करना तो होता आप है खुद जीव जंतु में नहीं आते हो? सर। वो सेल्फ डेलिबरेटली अगर आप अपने आप को पेन दो, जैसे कि पिनेंस जिसको भी बोलते हैं, तो वो उस क्राइटेरिया में आता है। इसके अलावा एक और सिद्धांत है अपरिग्रह। जी सर। क्या मतलब होता है इसका? सर की आवश्यकता से अधिक का आप संचय नहीं करेंगे, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना ही अपने पास संग्रह करेंगे। जैन सेक्ट में कुछ सरनेम्स पाए जाते हैं जैसे भंडारी, कोठारी। जी सर। क्या मतलब होता है इनका? सर वो जो बिजनेस वो परफॉर्म करते थे उसी के बेसिस पे वो सरनेम्स दे दिए गए। यानी ये पर्सनल कलेक्शन नहीं है? जी सर। अब ये कहना चाह रही हूँ। जी सर। साइंस से आर्ट्स की तरफ मूव करने का रीज़न? सर दैट ईयर माई मदर गॉट इल विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं बाहर जाकर परस्यू कर सकूँ साइंस की स्टडी, तो इसलिए मैंने फिर आर्ट्स में शिफ्ट किया। ओके। विमेन इकोनॉमी क्या होती है?
सॉरी सर, ह्यूमन इकोनॉमी, विमेन इग्नो। महिला अर्थव्यवस्था। सर मतलब जो बजट में और बाकी सब चीज़ों में आप वीमेन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो, स्पेसिफिक स्कीम्स या फिर उनके लिए स्पेसिफिक एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर रहे हो, उसे एक आपने इस्तेमाल किया था ये कि उनको भगवान से ऊपर रखा जाता, उनका पुनर्अवतार नहीं होता। जी सर। पुनर्अवतार या पुनर्जन्म? अवतार ही नहीं होता है सर एक्चुअली, पुनर्अवतार भी नहीं, रीबर्थ और रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन। अच्छा, तो पुनर्अवतार किसका हुआ है? पहली बात तो अवतारवाद में मानता ही नहीं है जेनिस। जी सर। ठीक है, वो ना तो पहले एक बार की बात करता है ना दोबारा की बात करता है, वो कहता है अवतारवाद कुछ होता ही नहीं है। जी सर। तो फिर पुनर्अवतार आया कहाँ से जब अवतार ही नहीं मानते? जी सर, वो मुझसे मिस्टेकनली वो टर्म यूज हो रही है सर। ओके। प्रेमचंद को पढ़ा आपने? थोड़ा बहुत नाम तो सुना होगा। जी सर। ठीक है। प्रेमचंद कहते हैं कि औरत को सब कुछ दो, जी सर। सुंदरता मत दो, जी सर। क्योंकि उससे संभाली नहीं जाती। कैसा स्टेटमेंट है ये? सर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो अवेयर नहीं हूँ, बट आई थिंक कोई भी चीज़ है, वेदर इट इज़ ब्यूटी, वीमेन आर एबल टू एकोमोडेट और संभालने के लिए वो सब कुछ संभाल सकती हैं, कि सबसे जो पावरफुल क्रिएचर है आई बिलीव वो वीमेन ही है, और अगर वो एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तुलसीदास जी का भी एक चौपाई है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, जी सर। ये सब ताड़न के अधिकारी। जी सर। इसके अलावा अगर कबीरदास जी की बात करें तो उनकी भी 2 पत्नियां थी। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि भाई शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने पत्नी को आवाज़ दी भरे दोपहर में कि जी। लालटेन जला के लाना। जी तो वो सर। लालटेन जला के लेके आ गई। तो कुछ समझे? बोले नहीं। बोले अगर ऐसे कोई काम करने वाली मुझे सवाल ना पूछे तो जी। शादी कर लो। तो कैसे विचार है उनके? सर आई थिंक उनको उस कॉन्टेक्स्ट में आपको इंटरप्रेट करना चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में वो इतने महान लोग थे, मुझे नहीं लगता वो किसी को इस तरह से डिमीनिंग वे में वो करेंगे। जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जी सर। अभी प्राइमरी एजुकेशन में विमेन को 50% रिजर्वेशन दिया है, जी सर। है ना, राजस्थान सरकार ने। दूसरी बात यह है कि फौज के अंदर एक कोई लेटर लीक हुआ किसी सीनियर ऑफिसर्स का, तो वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है जी फौज सर। में। ठीक है, जी सर। वहाँ पे बात होती है जेंडर इक्वलिटी की, जी सर। और यहाँ बात हो रही है रिजर्वेशन की। जी सर। तो आप क्या समझते हो कि महिलाएं हैं वो फौज के लिए भी उतनी ही उपयुक्त है जितनी शिक्षण के लिए उपयुक्त है? और अगर ये फॉर्मूला यहाँ है जी तो इसका सर। क्या तर्क है, और फौज में इसके अगेंस्ट क्यों जा रहा है? मेरा सवाल समझ में आया? सर आप मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी सर। कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है प्राथमिक शिक्षा में, जी और सर। इसलिए दिया गया है कि छोटे बच्चों को महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है। जी सर। ठीक है, ये बहुत एक लॉजिकल रीजन है। जी सर। आप तो देखो छोटी जो नर्सरी स्कूल्स होती है उनमें अधिकतर लेडी स्टाफ होता है। जी सर। है ना? फौज में ये कहा गया है कि भाई महिलाएं इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती जी सर। फोर्सेज के लिए। जी सर। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर है, उनका कोई लेटर लीक हुआ है उसमें है, ये फौज का स्टैंड नहीं है। जी सर। ठीक है, तो फिर बात तो वहां पे भी लागू होना चाहिए ना, जो फौज के लिए ज्यादा बढ़िया है, यानी कि आदमी जी जिसकी सर। फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है, जी सर। उसको वहां रिजर्वेशन होना चाहिए, जब महिलाओं को यहाँ है तो। सर वो पहले के टाइम के लिए ये बात शायद उपयुक्त थी, जब हाथों से और ऐसी चीज़ों से कॉम्बैट फाइट किया जाता था, बट अभी के टाइम में हम वेपन्स यूज़ करते हैं, मॉडर्न आर्टिलरी जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है विमेन और मैन के बीच में, तो अभी के टाइम में ये बात सही नहीं बैठती है। I think Divya, you are having a robust confidence, and that is a merit of your personality. Despite not knowing the things, you answer boldly and you don't get nervous. Keep it up. Rest तो knowledge का तो कोई, देखिए इंटरव्यू तो ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब plethora of things you have to read, Yes. and what will be asked by the board you never know. But you have this robust confidence and just try to improve the things. Just read about something, Jainism. Since you come from the polity history background, Yes, so sir. you must read broadly about these things. Think Yes, sir. some major events, Okay. right from Constitution of India, and rest, but our dignified members suggest you
Just try to improve it and imbibe it. Okay, sir. From my side, it is best of luck. Thank you, sir. आई थिंक जो सर ने कहा ना, आई सेकंड दैट Mm-hmm. कि भाई आपने जो भी एक होना चाहिए ना ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जिसको OLQs कहते हैं, वो होना चाहिए। उसका सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि वो बायस से फ्री हो, जी सर। पॉलिटिकली उसको पता हो भाई क्या ना चीज़ों पे क्या स्टांस होना चाहिए, जी सर। है ना। हमारा तो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है आपका चीज़ों जी। को लेके, है ना, आपकी पर्सनालिटी में वो है चीज़। बाकी द नॉलेज तो ना आप यू कैन गैदर यस सर। धीरे धीरे। तो आपका आज इंटरव्यू हुआ है तो यू विल नो आपके जी, क्या सर। प्लस हैं क्या माइनस हैं, तो यू कैन वर्क जी, अपॉन दोज एरियाज। ओके सर। बाकी ऑल द बेस्ट है मेरी Thank साइड you, से। कुछ एक फैक्ट्स थे, जैसे वो प्रोटो हिस्टोरिक वाला फैक्ट था। जी ठीक है? सर। इसके अलावा रीइंकार्नेशन रीबर्थ वाला था। जी सर। वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर होते हैं, उनको उसी सेंस में इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर। एक यू नो वर्ड कम यूज करो या करो ही मत। जी सर। ठीक है। इसके अलावा है ये जो आपने राइट टू लाइफ के बारे में बोला था, जी सर। वो जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, जी सर। है ना। दोनों में अंतर है। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।